हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार एसएससी टारगेट जॉब में। यहाँ पे आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 प्रश्न देखने को मिलेगा और ये टॉप 20 प्रश्न इस प्रकार से तैयार किया गया है जो वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है और प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है वही पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को कॉपी कलम से खुद से सोल्यूशन करना, राइट आंसर कमेंट में करते चलना है, ठीक है। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं सभी मिलके। पहला प्रश्न तो देखो, पहला प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है भाई, यहाँ से आप सभी से पूछना चाह रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी बताना है कि इस भाट के जगह क्या होगा। सबसे पहले समझना है कि यह प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं और सीरीज वाले भी किसका है भाई, तो यहाँ पे नंबर सीरीज है यानी संख्या का। अब देखो, जब भी सोल्व किए करने से पहले सीरीज वाले प्रश्न ध्यान रखना कि इसका ऑर्डर किस प्रकार से। तो देखो, इसका ऑर्डर जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ते हुए ऑर्डर में चल रहा है। अब जब भी सीरीज बढ़ते हुए ऑर्डर में चलता है तो हम सिंपल तरीका से समझते हैं कि इस तरह से कि देखो 11 से 13 गया तो प्लस का 2 हुआ, 13 से 17 गया प्लस का 4 हुआ, समझना। 17 से 19 गया प्लस का 2 हुआ, 19 से 23 गया प्लस का 4 हुआ, समझते चलना। और 23 से 25 गया प्लस का 2 हुआ। अब हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जब 25 से अगला पद पे हम जब पता करेंगे ना तो क्या करेंगे भाई, तो 25 से अगला पद पता करेंगे तो इस बार प्लस का हम 4 करेंगे। अब 25 प्लस का 4 करेंगे तो 25 और प्लस 4 कितना होता है भाई, 29 होता है। और 29 जो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में आपका राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल सही है और राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो, समझना यहाँ पे क्या कर रहा है 2 नंबर का प्रश्न। देखो 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करें। इस बार भी हमें सीरीज को ही पूर्ण करना है, लेकिन इस बार अल्फा वर्ड का सीरीज दे रखा है। अब अल्फा वर्ड का सीरीज को हम कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले अल्फा वर्ड पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे कि समझना, बाई का अल्फा वर्ड पोजीशन 25 होता है, भी का 21 होता है, सॉरी भी का कितना होता है भाई, तो 22 होता है, एस का 19 होता है, और यहाँ पे पी का 16 होता है, एम का 13 होता है और जे का 10 होता है। अब हमें क्या करना है, अगले अल्फ़ावर्ड को पता करना है। अब जब अगला अल्फ़ावर्ड को पता करेंगे तो सिंपल तरीका से उसी तरह से फॉलो करेंगे रूल को, यानी 25 से 22 पे गया माइनस का 3 हुआ। फिर देखो 22 से कहाँ पे गया, 19 पे गया। अब 22 से 19 पे गया तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ भी माइनस का 3 हुआ, ठीक है। फिर देखो 19 से 16 पे माइनस का 3, 16 से 13 माइनस का 3, 13 से 10 माइनस का 3। तो इस बार अगले पद जो हम पता करेंगे ना उसमें भी माइनस का 3 करेंगे, यानी 10 में से माइनस का 3 करेंगे 7 होगा। और 7 जो होता है जी का होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से जो निकल के आया आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे कर रहा है बाघ, चौपाया और हाथी। अब आप लोग को कौन सा आरेख का चयन करोगे ताकि इन तीनों का, बाघ और चौपाया हाथी तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। अब आप लोग को ऐसा आरेख को चयन करना है। तो कैसे हम समझेंगे, तो सिंपल सा यहाँ पे समझने का ये रूल है कि सबसे पहले यहाँ पे देखो चौपाया, और सभी विद्यार्थी पहले ये समझना कि चौपाया होता है क्या। चौपाया ये होता है कि जिस जीव जंतु में 4 पैर होता है वह चौपाया के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि देखो बाघ, बाघ में कितने पैर होता है, 4 पैर, यानी इस चौपाया के अंतर्गत आ जाएगा, यानी चौपाया के अंदर आ जाएगा। हाथी की बात करें, हाथी में भी 4 पैर होता है, यानी इसके अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन हाथी अलग है, बाघ अलग है, लेकिन है दोनों चौपाया जानवर के अंतर्गत, यानी ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि आपका राइट आंसर है। यहाँ से निकल के आया बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना और समझो कि जो स्टूडेंट न्यू हो क्लास पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना ताकि प्रतिदिन आप सभी को क्लास का अपडेट मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना सभी विद्यार्थी। देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है यहाँ पे कि जिस प्रकार गाय का संबंध बछड़ा से है तो उसी प्रकार घोड़ी का संबंध किससे होगा। यहाँ पे हमें इस बात को समझना जरूरी है कि गाय का
छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं भाई? बछड़ा कहते हैं। अब उसी प्रकार से समझना होगा कि घोड़ी के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? शावक नहीं, शावक हम उसे कहते हैं बाघ या चीते के, ठीक है। और बिलौटे की बात करें तो बिलौटे हम किसके छोटे बच्चे की बात करते हैं? तो बिल्ली के छोटे बच्चे को हम लोग बिलौटे कहते हैं। पिल्ला किसे कहते हैं भाई? तो कुत्ता के छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? पिल्ला। लेकिन जब हम बात करें टट्टू, तो यह किसके छोटे बच्चे होता है भाई? तो यहाँ पे होता है घोड़ी। किसका भाई? तो घोड़ी के छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? टट्टू कहते हैं। इस प्रकार से समझना होगा कि गाय का छोटे बच्चे को बछड़ा से संबंध है, तो घोड़ी के छोटे बच्चे का संबंध टट्टू से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे देखो, 5 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या पूछना चाहता है? यहाँ पे पूछना चाहता है कि विषम शब्द की पहचान करें, यानी बताना होगा यहाँ पे ठेला है, यहाँ पे कार है, यहाँ पे टांगा है और यहाँ पे बैलगाड़ी है। अब इन 4 ऑप्शन में वे ऑप्शन को चयन करना है कि जो सबसे अलग हो, विषम हो। तो कैसे पता करेंगे? तो सिंपल तरीका होता है कि 3 ऑप्शन तो एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन जो अलग होता है वही हमारा राइट आंसर होता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे ठेला है, यहाँ पे टांगा है और यहाँ पे बैलगाड़ी है। ठेला, टांगा और बैलगाड़ी जो है वह किसके अनुसार चलता है, यानी उसको कौन खींचता है? तो उसको कौन खींचता है भाई? तो यहाँ पे जानवर, जैसे ठेला, ठेला को कौन? बैल या फिर भैंसा होता है, या फिर क्या होता है भाई? तो घोड़ा होता है। टांगा को घोड़ा, बैलगाड़ी को बैल खींचता है, इस प्रकार। लेकिन जब हम बात करते हैं कार का, तो कार जो है इसको कोई खींचता नहीं है, बल्कि यह मनुष्य द्वारा चलाया जाता है। तो सबसे विषम ऑप्शन कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 होता है, क्योंकि कार को चलाया जाता है लेकिन ठेला, टांगा और बैलगाड़ी को खींचा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर 2 आया। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 6 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न आकृति कितनी सीधी रेखाएं से मिलकर बनी है। यहाँ पे जो ये आकृति है ना, इसमें सीधी रेखा कितनी है आप लोग समझना। तो देखो, यह जो प्रश्न है इसको 2 तरीका से काउंट करना होता है। एक तो इस तरह से सीधी रेखा काउंट करना है और एक ऊपर वाले से सीधी रेखा काउंट करना है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा समझो, 1 रेखा, 2 रेखा, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इस तरह से सीधी रेखा की संख्या 7 है। अब ऊपर से बात कर लेते हैं, कहाँ से? यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से सीधी रेखा कितना है? 6। और 7 और 6 की बात करें तो 13, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से निकल के आया, जो कि क्या है? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर बी है। समझ पा रहे हो? 7 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या पूछना चाहता है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त कर्म क्या होगा। यानी यहाँ पे बताना होगा पौधा है, खाद है, बीज है, पत्ती है और फूल है, इसमें सही कर्म कौन सा होगा और किस प्रकार से होगा। तो समझो, अगर हम बात करें सही कर्म का, तो सबसे पहले क्या होता है? बीज होता है, यानी सी नंबर। बीज को जब बो देते हो उसके बाद फिर क्या निर्माण होता है? पौधा, यानी ए नंबर। अब पौधा निर्माण होने के बाद फिर क्या होता है? उसमें पत्ती आती है, यानी डी नंबर। अब पत्ती निर्माण होने के बाद फिर क्या आता है? फूल आता है, यानी ई नंबर। और फूल से फिर क्या बनता है? खाद, जिसे हम खाद्य पदार्थ जिसे हम खाते हैं, यानी फल, यानी बी नंबर। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन में? CADEB, CADEB देखो ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या है। 8 नंबर का प्रश्न में कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा आखिर क्या होगा। तो हमें समझना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 34 आया ना, जिस प्रकार यहाँ पे 62 आया ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए हमें यहाँ पे सोचना है कि 34 आया तो आया कैसे, ठीक है। इसके लिए 15 और यहाँ पे क्या करना है? तो यहाँ पे 15 और 19 में हमें आपस में रिलेशन बनाना होगा। अब 15 और 19 को आपस में रिलेशन बना के हम 34 कैसे ला सकते हैं भाई? तो देखो, अगर हम इस 15 को इस 19 के साथ जोड़ते हैं तो क्या आता है? तो 9 और 5 कितना होता है? 14 के 4 बाकी 1
और 1 1 2 1 3 यानी 34 आया। फिर 49 और 13 को आपस में जोड़ते हैं तो 9 3 12 और 4 1 5 1 बकाया 6 62 बिल्कुल। तो उसी प्रकार 36 प्लस का 26 करेंगे, 6 6 12 का 2 बाकी 1 और 3 और 2 5 और 1 6 62 62 तो एक ऑप्शन नंबर 3 में है। यानी आपका राइट आंसर जो निकल के आया ऑप्शन नंबर 3 निकल के आया, बिल्कुल सही निकल के आया और बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना 9 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी से क्या पूछना चाहता है। पूछना चाहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। समझना यहाँ पे ये वर्णमाला है यानी अल्फ़ाबेट दे रखा है। अब बताना है कि बाएं से 12वां अक्षर, इस तरफ हम लोग क्या कहते हैं दाएं, बाएं कहते हैं और इस तरफ हम लोग दाएं कहते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दाएं से यानी इस तरफ से बताना है कि 12वें अक्षर पहले। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नंबर पे कौन आया? ओ आया। यानी हमें यहाँ से कहाँ पे आ गए? यहाँ पे कौन आए? 12वें नंबर पे। ठीक है, दाएं से 12वें नंबर पे आ गए। अब आगे क्या कह रहा है जो समझना, आगे कह रहा है 12वें अक्षर आगे के दाएं ओर यानी इसके दाएं ओर 5वां अक्षर यानी 5वां अक्षर 1 2 3 4 5 5वां अक्षर कौन है भाई? तो एस है। यानी यहाँ पे क्या निकल के आया? एस। तो कौन सा अक्षर होगा? एस होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 10 नंबर का प्रश्न क्या है। 10 नंबर का प्रश्न है कि आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल, कि इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है। सिंपल तरीका से सबसे पहले ये आकृति को काउंट करने से पहले हमें कुछ आकृति को समझना होगा कि अगर हम बात करते हैं कि इस चतुर्भुज के अंदर अगर हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए दे दिया जाए, चाहे जितना भी त्रिभुज जिस एंगल से बना दे, ठीक है, जिस एंगल से इस तरह से ऐसे बना दे, इस तरह से ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, तो जब भी हमें चतुर्भुज के अंदर अगर हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए कहता है ना, तो हम सिंपल तरीका से समझेंगे कि उसके अंदर छोटे छोटे जितने भी त्रिभुज होता है उसको काउंट कर लो और 2 से गुना कर दो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें छोटे छोटे त्रिभुज 8 है, 8 में 2 से गुना करेंगे, 8 दूना का 16। यानी इस ओवरऑल इस चतुर्भुज के अंदर कितना त्रिभुज है? तो 16 त्रिभुज। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे कुछ ध्यान से देखते हैं कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे भी जो बना हुआ है ना, यहाँ पे जो ये बना हुआ है ये भी क्या है भाई? तो एक चतुर्भुज ही है। ये भी क्या है? तो ये भी एक चतुर्भुज ही है। ठीक है, अब इसके अंदर छोटे छोटे काउंट करो त्रिभुज, 1 त्रिभुज 2 3 और 4, यानी 4 में जब गुना का 2 करेंगे तो 4 दूना का 8, यानी इस चतुर्भुज के अंदर 8 त्रिभुज ओवरऑल है। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब अगर हम बात करते हैं साइड साइड, तो एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, यानी साइड साइड 4 त्रिभुज, यानी 8 और 4 12, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न समझना 11 नंबर का क्या कर रहा है। और इससे पहले जो इतने भी न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे और आप लोग अपने एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर पाओगे तब जब आप लोग प्रतिदिन और कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न को पूरा करें। बताना है कि यह जो चतुर्भुज है ना, यहाँ पे इस खाली वाले भाग के जगह पे कौन सा ऑप्शन उठ के आएगा ताकि यह आकृति पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। ठीक है, तो देखो अगर हम सबसे पहले की बात करते हैं तो देखो इसके अंदर ये वाला वृत्त जो होगा वह गोल होगा और इसके अंदर एक सा यहाँ पे गोला होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि बिंदु यहाँ पे होना चाहिए पहले वाले भाग में, लेकिन है दूसरे वाले भाग में, तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरे गोला बनने के लिए इस प्रकार से दूसरी रेखा आना चाहिए, दूसरी रेखा आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे दूसरी रेखा आया ही नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से इस तरह से सीधी रेखा आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सीधी है, यहाँ पे भी सीधी है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है ये कि यहाँ पे इस तरह से ऐसे कट लगा, यहाँ पे ऐसे कट लगा, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत है कि यहाँ क्योंकि यहाँ पे इस तरह से
बना हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ भाग है, गुना का घटाव है और भाग का जोड़ है, तो इतना का मान जो होगा वह क्या होगा। अब कैसे समझेंगे, तो सिंपल तरीका से देखो, जैसे जैसे हमें करा वैसे वैसे करना है। 9, अब देखो प्लस, प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या करा है भाई, प्लस का अर्थ गुना है तो गुना दो 8। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ कहाँ है भाई, भाग का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ दो 8 होगा। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ भाग है, भाग दो 4 होगा। अब गुना है, गुना का अर्थ घटाव है, घटाव दो 9 होगा। अब इसका हल करो, तो कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो यहाँ पे 9 गुने का 8 होगा प्लस का, अब जब 8 में 4 से भाग दोगे 2 होगा और माइनस का 9 होगा। ठीक है, अब 9 गुने का 8 करेंगे तो कितना होगा, 9 8 का 72 और प्लस का 2 और माइनस का यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 72 और 2 को जोड़ेंगे तो 74, और 74 में जब अगर हम बात करते हैं 9 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 65, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आया और बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न को आप लोग समझना, 13 नंबर का क्या है, कह रहा है 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। यानी यहाँ पे देखो एक पासा और 2 पासा दे रखा है। अब दोनों पासा में बताना है कि 2 के विपरीत फलक पे जो संख्या आएगा वह क्या आएगा। तो समझो कि जब भी पासा से हमें विपरीत फलक निकालने के लिए कहा जाता है, सिंपल तरीका से हम समझते हैं इस तरह से कि पहले देखो कि दोनों पासा में कौन कौन सा स्थितियाँ कॉमन है। जैसे देखो इसमें अगर हम 4 की बात करें, इसमें 4 की बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि एक एक स्थिति कॉमन है। अब जब एक एक स्थिति कॉमन मिलता है तो घड़ी की दिशा में हम क्लॉकवाइज चलते हैं और यहाँ पे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं। यानी पहले वाले देखो पासा में और दूसरे वाले पासा में, पहले वाले में समझना 4 से स्टार्ट किए, फिर 5 पे आए, फिर 3 पे आए। दूसरे बारे में 4 से स्टार्ट किए, फिर 2 पे आए, फिर 6 पे आए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि 3 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5। हमारा एग्जामिनर जानना चाहता है हमसे कि 2 का विपरीत क्या है, तो देखो 2 का विपरीत 5 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। 15 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न कर रहा है सभी पौधे फूल है और कुछ फूल कलम है। तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे कर रहा है सभी पौधे क्या है भाई, फूल है। यानी यहाँ पे क्या है, सभी पौधे, यानी यह जितने भी पौधा है ना, यह सभी पौधा क्या है, तो सभी पौधा फूल है। क्या है, सभी पौधा फूल है। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ फूल, यानी फूल का जो है वह कुछ भाग, फूल का यहाँ पे समझना, फूल का वह कुछ भाग क्या है, तो यहाँ पे कलम है। फूल का कुछ भाग क्या है भाई, कलम है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष नंबर 1 करा है सभी कलम पौधे हैं, सभी कलम, यह जितने भी कलम है यह सभी कलम इस पौधे के अंदर है, नहीं ना, तो निष्कर्ष नंबर 1 गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 2 देखो, कह रहा है कुछ फूल जो है वह पौधे हैं, कुछ फूल, फूल वाला यह गोला है और पौधे वाला यह गोला है। तो देखो यहाँ पे पौधा जो है फूल के अंदर है, तो कुछ फूल, ये वाला फूल कुछ पौधा हो सकता है, तो हो सकता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे केवल और केवल निष्कर्ष नंबर 2 सही है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ पे कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा क्या होगा। तो हमें समझना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 6 होगा, जिस प्रकार यहाँ पे 13 हुआ होगा, उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर होगा। अब इसके लिए हमें समझना होगा कि यहाँ पे 6 जो हुआ वह कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है। अगर 7 और 5 को आपस में इस प्रकार रिलेशन बनाए कि हमें 13 आ जाए, सॉरी 6 आ जाए। अब 7 और 5 को रिलेशन कैसे बना सकते हैं, तो देखो अगर हम 7 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 और 5 12 आता है और 12 का आधा करेंगे तो 6 होता है।
उसी प्रकार 5 और 21 को जोड़ेंगे तो 5 और 21 को 26 आएगा, और 26 के आधा करेंगे 13 आएगा। अब उसी प्रकार 21 प्लस का हम 7 करेंगे तो 21 प्लस का 7 28 होगा, और 28 का आधा करेंगे तो 14 होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका जो है वह राइट आंसर है, बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना 17 नंबर का क्या है। कह रहा है यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, और आसमान को कुआं कहा जाए, तो और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेगा। समझना, सिंपल सा समझो कि फल किस पे फलता है। यहाँ पे वास्तविक में आप लोग समझना कि फल किस पे फलता है भाई, तो पेड़ पे, वृक्ष पे। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि वृक्ष को आसमान कहा जाता है, यानी फल जो है वह कहाँ लगता है, तो आसमान पे। यानी ऑप्शन नंबर 2 लगाओगे आपको, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर है और यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 18 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ पे 18 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर यहाँ पे बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा वह आखिर क्या होगा। तो हमें समझना होगा इस प्रकार से कि जिस प्रकार यहाँ पे समझो, जिस प्रकार यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 9 आया, या फिर यहाँ पे इस प्रश्न में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि देखो कि जिस प्रकार अगर हम यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 6 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम राइट आंसर ले लाएंगे। ठीक है, आप लोग जिस प्रकार से भी सोच सकते हो, यानी राइट आंसर आपका आएगा ही आएगा। अब इसको पहले पता करने के लिए पहले फिगर पे या दूसरे फिगर पे आप लोग को यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो देखो अगर हम सोचते हैं यहाँ पे कि 6 लाने की कोशिश करते हैं, तो पहले 4 और 9 को हम रिलेशन बनाते हैं आपस में, उसके बाद 6 आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हम सोचते हैं और समझते हैं कि यह 4 जो है यह 2 का स्क्वायर है, और यह 9 जो है वह 3 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन जब इस 2 को और इस 3 को आपस में हम जोड़ते हैं तो 3 और 2 5 आता है, लेकिन 6 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें जोड़ना नहीं, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, यानी 3 गुने का 2 6 आया। उसी प्रकार समझो यहाँ पे 9 जो है वह 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, और 3 और 4 को आपस में गुना करेंगे तो 4 तिया 12 यहाँ पे है, बिल्कुल है। अब देखो यहाँ पे जो ये 16 है यह क्या है भाई, 4 का स्क्वायर है। और अब हमें यहाँ पे कौन सा संख्या रखें जिसका हम स्क्वायर यहाँ पे करें, और उसके बाद हमें अगर 4 और यहाँ पे जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे 20 आना चाहिए। तो देखो अगर हम 4 में कितना संख्या से गुना करते हैं तो 20 आता है, तो 5 से हम गुना करते हैं तो 20 आता है। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, यानी इस वाट के जगह पे 25 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 19 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है सही संबंध बताएं, यानी यहाँ पे बताना होगा कि जिस प्रकार C और बटा F का अर्थ 6/3 है, O बटा L बटा O का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, ये पता करना होगा। तो हम सिंपल तरीका से इस प्रकार से समझते हैं कि C/F का मान कितना दे रखा है भाई, 6/3 दे रखा है। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे हमें समझना होगा कि L/O का जो मान होगा वह क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया ना कि C का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है उसको नीचे लिखा, और F का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होता है जिसको ऊपर लिखा। उसी प्रकार देखो L का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है उसको हम नीचे लिखेंगे, और O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है उसको हम ऊपर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 15/12 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी 15/12 जो है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। तो हमें यहाँ पे यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इसका राइट आंसर कमेंट में करना। ठीक है, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना,
ताकि प्रतिदिन का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।